हेलो folks, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ द आईसीटी ऑप्शन बाइंग कोर्स टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क करवाए थे। बस रैंडम लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क करवाए थे, ठीक है, ताकि आपको एक रिलेशनशिप समझ में आए और आपको समझ में आए कि लिक्विडिटी एज अ कॉन्सेप्ट वर्क करती है। आज हम स्पेसिफिकली पूरा डीप डाइव करेंगे लिक्विडिटी के अंदर, जिसमें हम स्पेसिफिक पॉइंट्स पकड़ेंगे कि कौन से हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, कौन से इंट्राडे लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सेशंस भी कहते हैं, और थोड़े बहुत आईसीटी एंट्री पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने आपसे रैंडम लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क करवाए थे। आपको रैंडम अब लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपकी पैटर्न रिकग्निशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए था। अब आपको फोकस किस पे करना है? हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पॉइंट्स पर सबसे पहले फोकस करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, 1 आवर हाइज और लोज मार्क करने हैं हमें। जो स्विंग पॉइंट मैंने पिछले हफ्ते सिखाए थे, 1 आवर हाइज और लोज कौन से? सिर्फ लास्ट 3 दिन के। मतलब अगर मैं कल ट्रेड करने जा रहा हूं तो आज, उससे एक दिन पिछला और उससे एक दिन पिछला, तीन लास्ट दिन के मैं 1 आवर हाइज और लोज को मार्क करूंगा। ठीक है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लोज मार्क करूंगा। कब? लास्ट 3 दिन के। ठीक है, और प्रीवियस वीक हाई और लो सिर्फ लास्ट वीक का। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम हमारे की लिक्विडिटी पॉइंट्स हो गए। अब चलो समझते हैं कि कैसे। ठीक है, जैसे मान लो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फ्राइडे को ट्रेड करने आ रहा हूँ, ये फ्राइडे है। ठीक है, मैं फ्राइडे को ट्रेड करने आ रहा हूँ, तो मेरे लिए 1 आवर के कौन कौन से रिलेवेंट हुए की पॉइंट्स? लास्ट 3 दिन के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 1 आवर के सारे स्विंग पॉइंट जो कि लास्ट 3 दिन के हैं उनको मार्क करके चलूंगा। कहाँ तक? फ्राइडे तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्विंग पॉइंट ये है, एक स्विंग पॉइंट ये है। ठीक है, एक स्विंग पॉइंट मुझे ये दिख रहा है जो टेक आउट नहीं हुए। ठीक है, एक स्विंग पॉइंट मुझे ये दिख रहा है क्लीन। ठीक है, और एक स्विंग पॉइंट मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, फ्राइडे को मैंने ट्रेड करना है, तो मेरे लिए कौन कौन से रेलेवेंट हुए? थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। मैंने तीनों दिन के लिक्विडिटी पॉइंट्स को मार्क कर लिया। ठीक है, अब अगर देखो, अब यहाँ पे फ्राइडे को प्राइस ओपन होता है, दिस इज फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ फ्राइडे को। इमीडिएटली यू सी प्राइस हैज टेकन आउट टू लिक्विडिटी पॉइंट्स, राइट? From this liquidity point, price has shown a reversal. This is also a swing point जो हम मार्क करना रह गया हमारा। ठीक है, ये भी एक स्विंग पॉइंट है, ऑल्दो CS सिस्टम की वजह से क्रिएट हुआ है, बट वी विल स्टिल टेक इट, राइट? ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो इमीडिएटली करंट डे पे जब आप फ्राइडे को आए हो ट्रेड करने, आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि मेरे जो प्रीवियस 3 दिन के मैंने 1 आवर हाइज और लोज जो मार्क करे हैं, क्या उसमें से कोई लिक्विडिटी पॉइंट टेक आउट हुआ है? अब बड़ा स्पेसिफिक हो गया। अब मुझे पूरा डेटा सेट और पिछले यहाँ पे जून में क्या हुआ, जुलाई में क्या हुआ, मुझे उससे कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, मेरे को सिर्फ मतलब है किससे? लास्ट के 3 दिन के 1 आवर स्विंग हाइज और स्विंग लोज से। ठीक है, उसके बेसिस पे मेरी करंट डे की जो है वो ट्रेडिंग बेस्ड होगी। ठीक है, अब आपने इमीडिएटली देखा प्राइस ने यहाँ पर ये स्वीप कर लिया है, दिख रहा है आपको? डब्बा मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको, एक क्लीन सा डब्बा, लाल कर देता हूँ इसको। दिस इज द स्वीप। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्वीप हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्वीप हुआ है, और एक स्वीप हमारा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये भी एक स्वीप है, दोनों ये स्वीप है। ठीक है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, जब लिक्विडिटी स्वेप्ट हो जाती है, टेक आउट हो जाती है और प्राइस दूसरे डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है। अब कितना सिंपल हो गया हमारे लिए मैनेज करना। अब मुझे 50, 100, हजारों लेवल का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन 3 दिन के लेवल्स का ट्रैक रखना है। फेयरली सिंपल, सेम काम आपको बैंक निफ्टी में करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब आपको इमीडिएटली जैसे ये लेवल टेकआउट होते हैं, आपको आना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अपनी पसंद के कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, 1 मिनट, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स। ठीक है, अभी हम एंट्री को नहीं समझ रहे हैं, एंट्री पैटर्न के लिए अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, बट सिंपली हम एक फ्रेमवर्क समझ रहे हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग यूजुअली आपने देखा होगा लोग लोअर टाइम फ्रेम्स पे करते हैं। ठीक है, ये आपको जो क्लोजिंग प्राइस है ढंग से दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ द CAS, बट ये यहाँ पे क्लोज हुआ है एक्चुअल में प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं 15 मिनट पे जाऊंगा तो देखना ये वाली जो कैंडल है ये यहीं बनी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बिकॉज 3 मिनट पे वो सिंपली एक छोटा सा आपको मार्क शो कर रहा है यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये मार्क दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग प्राइस है बिकॉज ऑफ द CAS, ऑफ कोर्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं हुई है, ऑक्शन के बेसिस पे प्राइस सिलेक्ट हुआ है, तो बट हाईएस्ट हाई यही है। ठीक है, अब जब प्राइस स्वीप हुआ, आप लोअर टाइम फ्रेम पे आए। ठीक है, आपने यूजुअली देखा होगा स्कैल्पर्स जो है वो 1 मिनट, 3 मिनट, इन छोटे मोटे टाइम फ्रेम से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हम भी इसी टाइम फ्रेम पे नीचे आए हैं फिलहाल, किस पे? 3 मिनट पे।
हमारा 1 आवर का जो लो था वो स्वेप्ट हुआ और लुक कि प्राइस रिवर्स होके दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ठीक है? फिर प्राइस आया, प्राइस ने इस लो को दोबारा लिया, ठीक है? अगेन नेक्स्ट स्वीप ऑन द सेम कैंडल, ठीक है? प्राइस ने इसको स्वीप करा और फिर से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घिसते, 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 घिसते ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है? व्हाट डज इट टेल? ठीक है, ये टेल करता है, हमको ये बताता है कि अगर स्वीप का फर्स्ट पोर्शन फेल भी हो जाए तो सेकंड पोर्शन कैन स्टिल बी वैलिडेटेड विद द ट्रेड। ये चीज कॉपी में लिख लो, नोट कर लेना, ठीक है? अगर फर्स्ट बार मान लो एक सस्टेन्ड मूव नहीं आई, दैट डजंट मीन दिस स्विंग पॉइंट इज अ फेलियर। प्राइस अगेन केम बैक, केप्ट दिस स्विंग पॉइंट वैलिड, जस्ट ही टुक आउट अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। देखो इसके नीचे क्लोज होने से बॉडी से इनकार कर दिया प्राइस ने, ठीक है? हल्का सा क्लोज हुआ बट दैट इज परमिसिबल, ठीक है? बट लुक एट दिस, ओवरऑल बॉडीज के नीचे नहीं क्लोज हुआ, ठीक है? सो ये रिलेशनशिप आपको समझनी पड़ेगी और धीरे धीरे देखो प्राइस ऊपर चला गया। अगेन अगर हम सीएस के हिसाब से देखें तो ये जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है जो कि 15 मिनट पे दिखा रहा था, ये दिख रहा है आपको छोटा सा, आई होप ये नजर आ रहा होगा। ये देखो ऊपर देखना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ऊपर देखना, ये हमारा जो है क्लोजिंग प्राइस था उस दिन का। जब प्राइस आया, प्राइस ने इसको स्वीप करा और नीचे ट्रेड कर गया। कितने पॉइंट नीचे ट्रेड कर गया? यहां से 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर गया इमीडिएटली, ठीक है? कितनी देर में? 1 घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद जब मार्केट खुली तो मार्केट नीचे ही खुली और इवन जो सीएस हुआ वो भी इसी परमिसिबल लिमिट के परव्यू के अंदर हुआ। तो समझ रहे हो आपकी लिक्विडिटी एज अ कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है अगर आप उसको एक बार समझ जाते हो तो। लुक एट, अगर आप इसको बीटीएससी ट्रेड की तरह लो, ठीक है? तो ये 180 पॉइंट की आपके लिए मूव आ गई है, ठीक है? निफ्टी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी की 180 200 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में आ गई, निफ्टी में, ठीक है? सिमिलरली लुक एट हेयर, अगर आप फर्स्ट स्कैल्प को लोगे तो भी आपकी 50 पॉइंट की मूव आ गई, ठीक है? अगर आप सेकंड सिनेरियो से ट्राई करते हो तो भी आपकी 100 पॉइंट की मूव आ गई, ठीक है? इससे क्या पता चलता है कि लिक्विडिटी एज अ कॉन्सेप्ट वर्क करती है और अब मेरे को सिर्फ किन्हीं की इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उनका ट्रैक रखना है, ठीक है? अब मैं आपको, ठीक है ये छोड़ो, अब मैं आपको रैंडम किसी भी दिन पे ले जाता हूं। और बाय द वे, ये जो लास्ट 3 डेज के स्वीप हो रहे हैं, अगर ये स्विंग पॉइंट सेम डे पे भी स्वीप हो, मतलब प्राइस ने मॉर्निंग में एक 1 आवर का स्विंग लो क्रिएट करा और आफ्टरनून में उसको मॉर्निंग वाले स्विंग हाई और लो को उसको स्वीप कर लिया, तो ट्रेड स्टिल वैलिड है, सेम डे पे भी वैलिड है, ठीक है? अगर किसी को डाउट हो तो। अब मैं यहां से कहीं भी रैंडम, अगर मैं कोई नॉर्मल डेटा भी पकड़ता हूं, ठीक है? जैसे मैं रैंडम किसी उस पे आ गया, मान लो अब मुझे यहां पर ट्रेड करना है, ठीक है? यहाँ पर ट्रेड करना है मुझे, किसी भी कोई भी दिन ट्रेड करना है। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरे को वेडनेसडे को ट्रेड करना होता, ठीक है? तो वेडनेसडे के हिसाब से मेरे लास्ट के 3 दिन कौन से हुए जिसमें मेरे को अच्छे स्विंग हाइज और लोज है जो मेरे को मार्क करने हैं? ये रहा, ठीक है? और मेरे लिए प्राइस का स्विंग हाई लो ये रहा, ठीक है? एक स्विंग हाई ये रहा, ठीक है? एक स्विंग लो ये रहा, ठीक है? जो टेकआउट नहीं हुए वो तो टेकआउट नहीं हुए, बट दे आर स्टिल रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि हम डेटा को पीछे से देख रहे हैं। तो अगर आप मंडे को ट्रेड करने आए होते तो आपके लिए फ्राइडे के डेटा पॉइंट भी रेलेवेंट होते, राइट? अब आपने देखा फ्राइडे का स्विंग हाई प्राइस ने ले लिया, ठीक है? ठीक है? तो हमें हमेशा रीसेंट लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है और उसके बेसिस पे लास्ट 3 दिन के लेवल्स को मार्क करना है। और वो मोस्ट लाइकली क्या है, आपकी जो करंट डे की लिक्विडिटी है, करंट डे के दिन आपका एक सेटअप बन जाएगा। आई होप दिस इज एज सिंपल एंड क्लियर। अभी हमें एंट्री कैसे करनी है, हम उस एंट्री में तो जा ही नहीं रहे। देखो इवन दो मैं इस बेसिक से स्वीप को भी ले लेता हूं ना जो दोपहर में हुआ है, ठीक है? लेट्स जस्ट गो ओवर ऑन टू द 3 मिनट चार्ट, ठीक है? एक बार चलते हैं, दिखाता हूं आपको, ठीक है? ये ले लिया, यहां से स्वीप होने के बाद प्राइस स्टिल वेंट अप 70 पॉइंट्स। वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मूव जो है वो छोटी लग रही है कैंडल वाइज, बट ऑन लोअर टाइम फ्रेम इफ यू एक्चुअली गो और स्केल लगाओगे तो आपको दिखेगा 70-80 पॉइंट की मूव आ रखी है। क्या 70-80 पॉइंट इंडेक्स में क्या एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करता? क्या ये एक सफिशिएंट मूव नहीं है फॉर एन ऑप्शन बायर 70-80 पॉइंट की? अगर आप एटीएम पे भी बाय करते हो कॉल, ठीक है? तो भी आपका 0.5 यूजुअली डेल्टा रहता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो भी अगर यहां से ये 80 पॉइंट मूव कर रहा है तो टेक्निकली आपका ऑप्शन मतलब 40-45 पॉइंट मूव कर जाएगा, ठीक है? जैसे जैसे वो इन द मनी आएगा वो और मूव करता जाएगा, ठीक है? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है? अब सिंपली हम मूव करते हैं
अभी ये हो सकता है कि किसी-किसी दिन आपको बिल्कुल भी सेटअप ना दिखे, बट किसी-किसी दिन हो सकता है देखो कितने सेटअप दिखे, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मार्केट की उस टाइम पे कंडीशन क्या है। सो डोंट अबैंडन द स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब जैसे एक ये स्विंग लो है मुझे दिखा, इमीडिएटली प्राइस ने लिया ऊपर, ये कितने पॉइंट ऊपर है? अच्छा ये तो हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, आई एम सो सॉरी, ठीक है? 1 आवर पे चलते हैं। बट कॉन्सेप्ट नॉनदलेस सेम ही रहेगा, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पर्टिकुलर डे, ठीक है? अगर मैं मंडे को ट्रेड करने बैठ रहा हूँ, प्राइस ने इमीडिएटली फ्राइडे का लो जो है वो स्वीप कर लिया, सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? और प्राइस ऊपर चला गया, है ना? बहुत सिंपल, ठीक है? प्राइस इस दिन देखो, ठीक है, थर्सडे को प्राइस ने थर्सडे को मॉर्निंग में एक स्विंग हाई क्रिएट कर लिया, स्विंग हाई है, झूला टाइप पैटर्न है, प्राइस ने इमीडिएटली उसको इस पर्टिकुलर दिन में ही ले लिया और नीचे ट्रेड कर दिया, राइट? अब चलो यहां पर देखो, ठीक है, ऑल्दो दिस इज बिकॉज ऑफ द सीएएस, सो आई डोंट कंसिडर इट एज अ ट्रेड, बट लुक एट कि ऑक्शन उसमें भी स्टिल वैलिड हो गया सेटअप, ठीक है? ये एक स्विंग लो क्रिएट करा प्राइस ने, एक झूला टाइप पैटर्न हो गया, ठीक है? प्राइस ने इसको स्वीप करा और ऊपर चला गया। बट अब आप कहोगे कि यार ये तो प्राइस ने स्विंग हाई भी सेम कैंडल पे क्रिएट करा है, कोई बात नहीं, दोनों को मार्क करो, बट लुक एट कि प्राइस ने यहां से कोई रिएक्शन दिया, नहीं दिया। अगर आप 3 मिनट पे जाओगे आपको दिखेगा यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मूव आई है, ऑल्दो दिस इज बिकॉज ऑफ द सीएएस, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमेशा शैतान का घर होती है। अब आप किसी भी दिन पे आ जाओ, हमेशा आप देखोगे प्रीवियस डे का या उससे 2 दिन पहले का 1 आवर का ना स्विंग हाई और लो प्राइस यूजुअली ले रहा है और आपको एक सेटअप दे रहा है, ठीक है? ये देखो, इस कैंडल को देखना, ये एक स्विंग लो है, ठीक है? इसका लो देखो, ऊपर देखना, यहां पर देखना है, ठीक है? इस पे इस कैंडल का लो 248.85 और इस कैंडल का लो भी 248.85, ये क्या बन गया? रिलेटिव इक्वल लोज, तो ये एज अ स्विंग पॉइंट स्टिल वैलिड है। प्राइस आया, प्राइस ने इसको लिया और ऊपर, राइट? और उसके बाद प्राइस ने एक स्विंग पॉइंट कहां क्रिएट करा है? यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस ने इसको लिया और एक डाउन मूव दे दी, ठीक है? यहां पर आप आओगे, आप देखोगे एक स्विंग पॉइंट क्रिएट हुआ हुआ था, मार्केट ओपन हुई, प्राइस आया, प्राइस ने स्विंग लो को लिया, ऊपर चला गया, ठीक है? एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ हुआ है, यहां पर देखो एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ हुआ है, प्राइस ने इसको भी लिया और नीचे चला गया। आप देख रहे हो, इवन दो एक सिंगुलर ओपनिंग कैंडल ने 9:15 की 30 जुलाई को हाई और लो दोनों ले लिया, स्टिल हमारा सेटअप वैलिडेटेड है, बिकॉज यहां से अप मूव भी आई और यहां से डाउन मूव भी आई, फॉर अ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? राइट? एक यहाँ से डाउन मूव आई, यहाँ तक गई कैंडल 60-70 मूव की, तब भी आ गई पॉइंट की मूव, और यहाँ से भी। ये मैं एग्जांपल्स क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आप खुद एक्चुअल में जाके इनको बैक टेस्ट करो और आपको पता लगेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। किसी भी दिन आप देख लो, ये हर दिन ऑलमोस्ट हो रहे हैं, ठीक है? हर दिन ऑलमोस्ट हो रहा है ये देखो, अब यहाँ पर देखो, ये एक स्विंग लो प्राइस ने क्रिएट करा हुआ है, लिया ऊपर, ठीक है? यहाँ पर ये स्विंग हाई नहीं मानूंगा मैं इसको, बिकॉज इसके पिछले दिन मार्केट ऊपर क्लोज हुई थी, सो लेट्स जस्ट लीव इट, ठीक है? और यहाँ भी सिर्फ निफ्टी के एग्जांपल्स देख रहे हैं, एक यहाँ पे भी देखो ध्यान से, बहुत प्रिसाइज आई चाहिए इसको देखने के लिए, आई गेस पता नहीं ये स्वीप हुआ है नहीं हुआ है, आई गेस ये हो गया है स्वीप। लुक एट द लो ऑफ दिस कैंडल, यहाँ पर देखना, ठीक है? लुक एट हेयर, ठीक है? इसको लो को देखना, 135.85, लुक एट द लो 135.65, सिर्फ 0.20 से स्वीप हुआ, तब भी प्राइस ने इसको लिया और ऊपर चला गया। डज दैट रिंग डज दैट रिंग एनी बेल? अब समझ में आ रहा है कि प्राइस रैंडमली मूव नहीं कर रहा चार्ट पे, इवन दो मार्केट नॉर्मल सिनेरियो में बंदे क्या कहेंगे, ये तो बड़ा कंसोलिडेटेड जोन है, इस 200 पॉइंट के अंदर ही घूमे जा रही है। इस 200 पॉइंट के अंदर यहाँ पर देखो, मैंने लेवल्स मार्क करे हुए हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है सिर्फ इस 200 पॉइंट के कंसोलिडेशन फेज के अंदर, राइट? और जिसको लोग कंसोलिडेशन फेज कह रहे हैं, उसके लिए आपके लिए भरपूर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज है, और दिखाता हूँ, ठीक है? ये खत्म ही नहीं होगा। ये देखो, ये एक स्विंग हाई प्राइस ने क्रिएट करा हुआ है इस कैंडल पे, ठीक है? ये स्विंग हाई है, प्राइस ने इसको लिया, नीचे ट्रेड, देख रहे हो आप, नीचे ट्रेड, कितनी मूव बड़ी आ गई है, 70-80 पॉइंट की, इनफ फॉर स्कैल्पिंग, इनफ फॉर एन इंट्राडे ट्रेड, ठीक है? इनफ है। और ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको निफ्टी के एग्जांपल्स दिखाए हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि 1 आवर हाईज और लोज और प्रीवियस डे हाई लो लास्ट 3 दिन के मार्क करने। बहुत बार क्या होगा, जो स्विंग हाईज और लोज हैं 1 आवर के, स्विंग हाई और लो है, ये सिंपल हाई और लोज नहीं है, इनका ध्यान रखना, ठीक है? स्विंग हाई और लो है ये, ठीक है? इसको मैं फिर एडिट करना भूल गया जस्ट, ठीक है? इसको छोड़ दो,
प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लास्ट 3 दिन के मार्क करने हैं। बहुत बार ये दोनों लेवल्स जो है वो ओवरलैप भी होंगे, और प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? आओ तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज। अगर अब आप यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, सिंपली आओ वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सिंपली रिमूव एनीथिंग एवरीथिंग। चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं, इसके तो बहुत देख ली ना हमने निफ्टी के। बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर देखना ये वीकली लेवल है, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई और लो क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट है। बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, प्रीवियस वीक के हाई और लो इन सबको एज एंकर रखते हैं अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखना, ध्यान देना, ठीक है। प्राइस आया, प्राइस ने लो स्वीप करा, एक अप मूव दे दी, ठीक है। प्राइस आया, प्राइस ने लो स्वीप करा, एक अप मूव दे दी, ठीक है। अगर इसको इस सिनेरियो में देखना, अगर मैं इस वीक पर ट्रेड कर रहा होता तो मैं प्रीवियस वीक का लो मार्क करके चलता। प्राइस ने इसको स्वीप करा, ऊपर चला गया, प्राइस ने इसको स्वीप करा, ऊपर चला गया, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं आओ, ठीक है। प्राइस ने इसको हाई को स्वीप करा, देखो यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, स्वीप कर लिया, इसको ऊपर ट्रेड कर गया इसके, राइट। प्राइस ने इसको स्वीप करा और ऊपर ट्रेड कर गया, और सफाई से दिखेगा देखो, ठीक है। और अगले हफ्ते मार्केट पूरी नीचे, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, विद इन ये अभी लास्ट का डेटा है, मैं लेटेस्ट डेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ने स्विंग लो यहाँ पे आई गेस, पता नहीं लिया है नहीं लिया, लेट्स लुक एट दिस ध्यान से। लो क्या है? लो ले लिया, देखो इस कैंडल का लो देखना 76, और इस कैंडल का लो देखना अब 74, ठीक है। 2 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, ध्यान से देखना, और बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखो आप, ठीक है। स्वीप हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये स्वीप हो गया, देखो स्वीप हो गया, क्या हुआ? प्राइस ऊपर ट्रेड कर गया, है ना। इसको भी लिया प्राइस ने हाई, बट प्राइस इवेंचुअली बॉडी के साथ ऊपर क्लोज हो गया, सो इट डजेंट मैटर, ठीक है। स्वीप देखने हैं हमें, राइट। स्वीप देखो, ये देखो प्राइस ने हाई स्वीप करा प्रीवियस वीक का, इस पर्टिकुलर वीक ने 6 जुलाई के वीक की कैंडल ने, और लो भी स्वीप करा। तो हाई को भी स्वीप करके वैलिड कर गया, मतलब हाई से भी नीचे मूव दे दी, और लो से भी ऊपर मूव दे दी, और बीच में क्लोज हो गया। तो दोनों के लोगों को सेटअप को वैलिडेट कर दिया, जो यहाँ से शॉर्ट गए होंगे उनको भी वैलिडेट, जो यहाँ से लॉन्ग गए होंगे उनको भी वैलिडेट। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये की लिक्विडिटी पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो पिछले हफ्ते पे आते हैं, ठीक है। देखो प्राइस ने इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करा और ऊपर क्लोजर दे दिया इसके। मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो नीचे डाउन मूव भी आई 1000 पॉइंट की, बट इवेंचुअली प्राइस क्रॉल्ड बैक अप, ठीक है। इसमें एंगेज कैसे होना है, इसमें एंटर कैसे करना है, वो सारी बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, आपको मजा आने वाला है, आपको पूरा जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना उसका पूरा सिनेरियो बदल जाएगा ऑफ हाउ यू ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस ने स्वीप करा, ऊपर क्लोज हो गया, है ना, अगेन, और नेक्स्ट वीक कहाँ ऊपर। सेम सिनेरियो देखो, सेम कितना आइडेंटिकल है, पिछले 2 महीने के अंदर अंदर सेम चीज हुई। देखो ये दोनों सीन को देखना ध्यान से, ये वाले सीन को, ठीक है। और एक इस वाले सीन को, ठीक है, इस वाले सीन को भी देखना। ये स्वीप करा प्राइस ने, और स्वीप करने के बाद बॉडी के साथ ऊपर क्लोजर दिया, प्रीवियस वीक लो के ऊपर क्लोजर दिया, और नेक्स्ट वीक फुल बुलिश, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, प्रीवियस वीक लो के प्राइस ने हल्का सा ऊपर क्लोज दिया, ठीक है। विक करा नीचे, पूरा टाइम नीचे ट्रेड करता रहा, बट इवेंचुअली केम बैक अप एंड क्लोज अबव द प्रीवियस वीक लो। नेक्स्ट वीक फिर पावर पैक्ड अप। समझ में आ रहा है फोक्स? नाउ लुक एट दिस हियर, ये हाई था, प्राइस ने इसको स्वीप करा, नीचे क्लोजर दिया। ये क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नीचे क्लोजर आ गया लेवल के, प्रीवियस वीक हाई और लो के नीचे या ऊपर क्लोजर आना चाहिए, इन सारे केसेस में लो के ऊपर क्लोजर आया, इसमें हाई के नीचे क्लोजर आएगा, ये सब लिख लो कॉपी में, ठीक है। जैसे ही इसमें तो लिया, तो इस करंट वीक में तो मुझे नीचे डाउन ट्रेड की मूव दी, मुझे पूरा अगला वीक भी नीचे ट्रेड करवाया प्राइस ने। फिर मैं नेक्स्ट वीक पे आता हूँ, फिर प्राइस ने ये स्वीप करा, और फिर स्वीप करके ऊपर ट्रेड करके ऊपर क्लोजर दे दिया। इवेंचुअली हो सकता है कि इस वीक मैंने डाउन ट्रेड कर लिया, एक वीक मेरा डाउन ट्रेड हो भी गया इसके बाद, बट लुक एट कि प्राइस ने मुझे कितनी उसके बाद 1000 पॉइंट की अपमूव दी। दैट्स वाई फोक्स, दीज लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। और मैंने कोई न्यू डेटा, अभी तो मैं पीछे गया ही नहीं, मैं तो आपके सामने ये पिछले महीनों का ही डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सिर्फ ट्रेडिंग पिछले महीने हुई है, एंड लुक एट द लेवल्स कि कितने लेवल हमें मिल गए पिछले 2 3 4 महीने में ही, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, अब तो चलो ये है, हो सकता है कि आपका जो 1 आवर का हाई और लो है, या फिर प्रीवियस डे का हाई और लो है, वो आप मॉर्निंग में सुबह आए ट्रेड करने बैठे, बट हो सकता है आपसे एंट्री मिस हो गई, या फिर आप डेस्क पे नहीं बैठे थे अपनी, ट्रेड निकल गया आपके हाथ से।
ठीक है। तो इंट्राडे लिक्विडिटी पॉइंट्स कौन से होते हैं, मतलब ये तो प्रीवियस डे के पॉइंट्स हो गए, 1 आवर स्विंग हाई लो, या तो करंट डे का होगा या प्रीवियस डे का होगा। ये भी प्रीवियस डे का होगा। बट अगर मुझसे आज का ट्रेड मिस हो गया और मैं 12 या 1 बजे जिस दिन ट्रेड करने बैठ रहा हूँ, या जिस दिन मैं दोपहर में ट्रेड करने बैठ रहा हूँ, तब मेरे लिए कौन से लिक्विडिटी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तब मेरे, अगर इनमें से कोई लिक्विडिटी पॉइंट हिट नहीं हो रहा, तो तब मैं कौन से लिक्विडिटी पॉइंट पे रिलाई करूं। इसको कहते हैं हम इंट्राडे लिक्विडिटी, और कहते हैं सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। आओ इसको समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है। हम एक दिन को 3 सेशंस में डिवाइड करते हैं। कैसे? मॉर्निंग सेशन 9:15 से 12। लंच सेशन इज बेसिकली द नेम फॉर द सेशन, इट्स नॉट, इट डजेंट मीन कि आपको जाके लंच कर लेना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लंच सेशन का नाम इसका बेसिकली यहां से पड़ा है, जब पुराने टाइम में 90s में, जब ओपन पिट में ट्रेडिंग होती थी, जैसे आप पुरानी मूवीज में देखते हो जहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के पेपर से वैसी ट्रेडिंग दे रहे होते थे, तो उस टाइम भी मार्केट जो थी वो इसी टाइम पे खुलती थी, 9:15 से 3:30 के आसपास। थोड़ी बहुत फेरबदल हो सकती है, बट मोर और लेस उसमें जो 12 से 1 या 1:30 बजे का टाइम होता था, जब वो लोग वहां पे जो जॉब कर रहे होते थे, उनका यूजुअली लंच टाइम होता था इन द यूएस मार्केट्स। ठीक है। आईसीटी ने यहां से ये चीज डिराइव करी है, इट्स सिंपली द नेम ऑफ द सेशन। मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ कि क्यों इसका नाम लंच है। इसका लंच खाने वाले लंच से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और सीधा सिंपल एक आफ्टरनून सेशन 1:30 से 3:15 बजे, इन तीनों सेशन के हाई और लो में मार्क कर लिया। ठीक है। चलो चार्ट्स पे चल के समझते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर दिन ट्रेड करने आ रहा हूँ, मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ। ठीक है। अब मैं किसी पर्टिकुलर दिन पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं 15 मिनट पे आ गया। बट अब मेरा, जो भी मैंने आपको सिनेरियो बनाया, हो सकता है आपसे एंट्री मिस हो गई, हो सकता है आपसे कुछ एक चीज हो गई। ठीक है। मान लो मैं इस दिन आया ट्रेड करने, बहुत कंसोलिडेटेड लग रही है मार्केट, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आपकी मॉर्निंग में एंट्री मिस हो गई, आपको मॉर्निंग में कोई एंट्री नहीं मिली। ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट को यहाँ पे आके वर्टिकल लाइन खींचनी है, 9:15 बजे। आई होप ये वर्टिकल लाइन दिख रही हो। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। आई होप ये दिख रही होगी, ये वर्टिकल लाइन। ठीक है। 9:15 बजे, 9:15 से हमारा मॉर्निंग सेशन कितना है, 12 बजे। 12 से 1:30 लंच, और 1:30 से 3:15 आफ्टरनून सेशन। ठीक है। अब इसको सिंपली हम यहाँ पर प्यार से लिख देते हैं, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ये हो गया हमारा मॉर्निंग सेशन। ठीक है। जस्ट बी विद मी फोक्स। ये हो गया हमारा लंच सेशन। ठीक है। और ये हो गया हमारा आफ्टरनून सेशन। पता है ये चीजों में ना क्या होता है, इसमें आपको, जो लोग वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे होंगे ना, उन्हें रियलाइज, वो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को, वो एक्चुअल में समझना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द रियल ट्रेडिंग। अब आपने यहाँ पे आके समझी, अब आप इसको जाओगे 100, 200, 500, 1000 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट करोगे, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करोगे, पुराना डेटा खंगाल लोगे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, वहां पे देखोगे कहाँ पे ज्यादा पुराना डेटा अवेलेबल है, मैं और पीछे कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, डेटा निकाल के। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये कंसेप्चुअली आप मार्केट को समझ रहे हो। आपने एक बार कंसेप्चुअली ये समझ लिया ना कि लिक्विडिटी पॉइंट्स कैसे, इनकी रिलेशनशिप क्या, और हमेशा, अभी मैंने आपको कितने एग्जांपल दिखाए कि कैसे मार्केट टर्न अराउंड हो जाती है इन लिक्विडिटी पॉइंट्स से, राइट। इसके बाद हम एंट्री कैसे करते हैं वो भी समझेंगे, एंगेज कैसे होते हैं वो भी समझेंगे इसमें। ठीक है। लंबी सीरीज होने वाली है, एपिसोड 2 इज नॉट द एंड ऑफ इट, बट मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं एकदम से इसका पेस खींच दूंगा, जस्ट लाइक आई प्रॉमिस्ड। बस मेरे को एक आपका, समझ लो, कहने के हाथ गर्म करने थे फर्स्ट एपिसोड में। अब मैं आपके आग पे हाथ रखवा देता हूँ इस एपिसोड में ना। यहां से अब आपके हाथ आग पे ही रहेंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है। आपकी मॉर्निंग में एंट्री मिस हो गई, हमें क्या करना है, हमें तीनों सेशन के, मॉर्निंग, लंच और आफ्टरनून, तीनों के हाई और लो मार्क कर लेने हैं। आफ्टरनून किस लिए रेलेवेंट है, अगले दिन के लिए। ठीक है। मॉर्निंग सेशन का हाई क्या है, ये रहा। मॉर्निंग सेशन का लो क्या है, ये रहा। ठीक है। लंच का हाई क्या है, ये रहा। और लंच का लो क्या है, ये रहा। लंच सेशन का लो, इस वर्टिकल लाइंस में देखना, इस पूरे लंच सेशन के बीच का हाईएस्ट हाई कौन सा है, ये, और लोएस्ट लो कौन सा है, ये। ठीक है। अब समझ, अब देखो, अगर आपकी मॉर्निंग में एंट्री मिस हो गई, या मान लो आपको मॉर्निंग में कोई एंट्री नहीं मिली, और पूरे दिन कोई लिक्विडिटी पॉइंट भी नहीं हिट हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई, क्योंकि ट्यूसडे है, देखो ट्यूसडे एक्सपायरी होती है, तो साइडवेज जाने के चांस ज्यादा होते हैं, राइट। निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को।
अब तो ये खैर दिन ही बदलते रहते हैं बार बार, सो अभी तो फिलहाल ट्यूसडे को ही है, ठीक है। सो ये देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे आओ। ये देखो, आपने देखा कि लंच का हाई और लंच का लो दोनों स्वीप हुआ। जब लंच सेशन का लो स्वीप करा आफ्टरनून में, मॉर्निंग का हमारा, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज दिस इज इररेलेवेंट फॉर नाउ, ठीक है। और ये लेवल भी हमारे लिए काइंड ऑफ इररेलेवेंट है क्योंकि बहुत ऊपर है और इसको मार्केट ने हिट नहीं करा। हमें सिर्फ किन लेवल्स पे फोकस करना है, मार्क हमें सारे करने हैं, फोकस उन पे करना है जो लेवल्स प्राइस हिट करेगा। इस लेवल को भी प्राइस ने इवेंचुअली हिट करा बट इससे कोई रिएक्शन नहीं दिया। देखो स्ट्रॉन्ग क्लोजर नीचे आते गए और कोई रिवर्सल भी नहीं आया, ना कोई एंट्री मिली यहाँ पे। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भी कोई टर्न अराउंड ही नहीं आया, लेट अलोन कि हम यहाँ पे कुछ लोअर टाइम फ्रेम से जाके देखें, फिर भी देख लेंगे, ठीक है। ना लुक एट दिस, जब आफ्टरनून सेशन ने लंच का लो लिया, ठीक है, तो प्राइस ने क्या करा, स्वीप करा। लुक एट दिस स्वीट लिटिल स्वीप, है ना। लुक एट दिस स्वीप, अरे तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ लुक एट दिस स्वीप, क्या क्यूट सा स्वीप है, ठीक है। और एक प्राइस ने स्वीप कहाँ करा, यहाँ पे करा, दोनों स्वीप करे। जब प्राइस ने लो स्वीप करा, तब भी सेम कहानी हुई जो हमने आवरली और डेली लोज पे देखी थी कि प्राइस ने एक टर्न अराउंड दिया। प्राइस ने एक टर्न अराउंड दिया और हमें 40 पॉइंट की मूव दे दी ऊपर निफ्टी में। और जब प्राइस ने हाई को टच करा, तो प्राइस एकदम से एग्रेसिवली नीचे आया और हमें 60-70 पॉइंट की मूव दे दी नीचे। ये तो 3 बजे की कैंडल है, सीएस तो यहाँ पे लगा है, तो मूव तो आ ही गई 60-70 पॉइंट की। नाउ डस दिस चेंज एनीथिंग फॉर यू, कि आज तक मैं प्राइस को किस नजरिए से देख रहा था और अब मेरे लिए प्राइस को देखने का नजरिया कैसे बदल गया। इंट्रा डे 3 सेशंस में डिवाइड करके इन सेशन के हाई और लो भी कितने रेलेवेंट है मेरे लिए, ठीक है। बट ऑब्वियसली एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जितना हायर टाइम फ्रेम का लेवल होगा उतनी उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी और उतनी उसमें स्ट्रेंथ और उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये लेवल्स हम 15 मिनट पे और इंट्राडे मार्क कर रहे हैं, तो इनकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली लोअर होगी बट इनफ टू मेक यू प्रॉफिटेबल, इनफ टू मेक यू प्रॉफिटेबल बिकॉज असेंशियली सेम कॉन्सेप्ट डेली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो डेली रिपीट हो रहे हैं और अगर आप डेली गलती कर रहे हो और उससे नहीं सीख रहे हो ओवर टाइम, 6 महीने साल भर में, दैट मीन्स यू आर गैम्बलिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू improve your mindset and yourself in the trading, बिकॉज कॉन्सेप्ट टेक्निकली चार्ट में सेम चीज हो रही है बार बार, पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो दैट इज द फेलियर ऑन द एग्जीक्यूशन एंड, ठीक है। अब आपको कोई और नॉर्मल दिन भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। कोई भी दिन, सारे के सारे दिन रेलेवेंट होते हैं, देखो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर दिन हमने पकड़ लिया, किसी दिन कोई सेटअप रेलेवेंट होगा, किसी दिन कोई सेटअप रेलेवेंट होगा, किसी दिन कुछ रेलेवेंट होगा, ठीक है। चलो अब मान लो हम फ्राइडे को इस दिन ट्रेड करने आते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई 9:15 बजे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने 12 बजे, हमारा मॉर्निंग सेशन है, 12 से 1:30 लंच है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 3:15 बजे, ठीक है। नाउ लुक एट द रिलेशनशिप, ठीक है। और एक आपको दिखाता हूं कि प्रीवियस डे का आफ्टरनून सेशन भी कैसे रेलेवेंट है। देखो अगर ये आप, जैसे मैंने बताया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में कि जो आफ्टरनून सेशन के हाई और लो हैं वो किसी लिए काम आएंगे, अगले दिन के लिए, बट अगले दिन प्राइस नीचे ही ट्रेड करता रहा और प्राइस ने इस लेवल को टेक आउट नहीं करा, इवेंचुअली यहाँ कहीं टेक आउट करा जब इस लेवल की रेलेवेंस खत्म हो गई थी, विच एक्चुअली यहाँ पे भी प्राइस ने इसको टेक आउट करा और उसके बाद नीचे ट्रेड कर गया, ठीक है। सिनेरियो आपको दिख रहा है पैन आउट होता हुआ। तो हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट एग्जांपल से भी लेके चलते हैं कि प्रीवियस डे का आफ्टरनून सेशन भी क्यों रेलेवेंट है। प्रीवियस डे का आफ्टरनून सेशन भी 13:30, ठीक है। अब सिंपली टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पीडी आफ्टरनून, मतलब प्रीवियस डे का आफ्टरनून सेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉर्निंग सेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा लंच, ठीक है। ओ आई एम सो सॉरी, और ये हो गया आपका करंट डे का आफ्टरनून सेशन, ठीक है। जिसको आप मार्क ना भी करो करो चलेगा, बट वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है चीजें, ठीक है। हमने फिर से मार्क कर दिया है, ये हमारा न्यू डे है, यहाँ पे समझना है इसको। इसको मैं लाइन चेंज कर देता हूँ इसकी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये हमारा न्यू डे है, ठीक है। अब देखना, मैंने प्रीवियस डे जो है उसका जो है सेशन का मैंने लो मार्क करा, ठीक है। नो रिलेशनशिप व्हाटसोएवर, प्राइस नीचे गया, प्राइस ने एक लिटिल अपवर्ड टिक दी,
बट उसके बाद दोबारा नीचे आया, फिर इवेंचुअली ऊपर गया प्राइस। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि प्रीवियस डे का जो आफ्टरनून सेशन का जो हाई है, ये हाई है ना, ये प्राइस ने टेकआउट करा अगले दिन के आफ्टरनून सेशन में। ठीक है, मतलब 14 तारीख को लेवल स्वीप हुआ जो 13 तारीख की दोपहर को बना था। प्रेटी सिंपल। नाउ लुक एट द रिलेशनशिप, यहाँ पे लेवल टेकआउट हुआ और प्राइस नीचे आ गया इवेंचुअली 30 पॉइंट, और अगले दिन खुला तो नीचे ही ट्रेड करता चला गया। शोड द कंटिन्यूएशन, बीटीएसटी में भी ये ट्रेड वैलिड हो गया और एक कितनी लंबी मूव आ गई अगर मार्केट कंटिन्यू रहती तो। ठीक है, 160-65 पॉइंट की निफ्टी में सिग्निफिकेंट मूव है मेरे हिसाब से। ठीक है, ना लुक एट, अगर मैं यही प्रीवियस डे के सेशंस को ऐसे डिवाइड करता जाऊं, जैसे मैंने करंट डे को डिवाइड करा है, अब इसी को मैं प्रीवियस डे पे लेकर जाता हूं। ठीक है, ये कितने बजे है, ये 12 बजे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रीवियस डे का लंच सेशन, है ना। समझना कंसेप्ट, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो दोबारा वीडियो देखना, बार बार देखना, इट विल इवेंचुअली मेक सेंस। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे का मॉर्निंग सेशन। तो हो सकता है कभी कभार जो सेशन आपने आज मार्क करा है प्रीवियस डे का, बेसिकली आज जो सेशन इस डे पे मार्क करा है, वो प्राइस सेम डे पर ना ले। मतलब जो मैंने लंच का सेशन या जो मैंने मॉर्निंग का सेशन मार्क करा है, वो इस दिन का लंच या आफ्टरनून ना ले, बल्कि अगले दिन का लंच या आफ्टरनून सेशन ले ले। कैसे, देखो, मार्केट कहाँ ओपन हुई ये भी समझना जरूरी है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, ये मार्केट ओपन हुई है, दिस इज द न्यू डे। ठीक है, यहाँ से न्यू डे है। ठीक है, ये प्रीवियस डे मॉर्निंग सेशन। अब प्रीवियस डे मॉर्निंग सेशन का लोएस्ट लो कौन सा है, ये आप आओगे मार्क करोगे, you can see that price has taken this low and showed a move to the upside again। दोनों लेवल लिए और प्राइस ने एक मूव अपसाइड दिखाई। दिस वाज नॉट अ सस्टेन्ड मूव। ठीक है, इसके पीछे रीजन है कि फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको लग रही है अभी पॉसिबिलिटीज की यार यहाँ तो इनवैलिड हो रहा है, वो सारी धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाएगी और आपका विन रेट इतनी अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा दैट यू कैन एक्चुअली बी प्रॉफिटेबल। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा जो लंच का सेशन है वो मैंने सेम डे ले लिया। लंच का सेशन जो है वो सेम डे ले लिया गया, क्या हुआ, मूव आ गई ऊपर की तरफ। ये सीएएस की वजह से है, सो आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट, बट कॉन्सेप्ट इज स्टिल वैलिड, पॉइंट समझ में आ रहा है। और ये फिर हमने लंच सेशन का हाई तो अभी तक स्वीप ही नहीं करा, और मॉर्निंग सेशन का हाई भी हमने स्वीप नहीं करा। तो समझ रहे हो आप कैसे ये जो सेशंस हैं, दे आर स्टिल रेलेवेंट टू द नेक्स्ट डे। तो अब आपके पास दो मॉडल आ गए ट्रेड करने के लिए, कैसे, एक तो मेरा 1 आवर के स्विंग हाई और स्विंग लो, और एक मेरा ये सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, जब मैं दिन को सेशंस में डिवाइड करूंगा और ऐसे ट्रेड कर सकता हूं। अगर पिछले दिन का सेशन भी कोई करंट डे ले तो मैं ट्रेड कर सकता हूं, बट अगर मान लो मुझसे मॉर्निंग में एंट्री मिस हो जाती है, जैसे अगर प्रीवियस डे आफ्टरनून में जो सेशन था ये तो मॉर्निंग में लिया गया, राइट, तो मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया, अगर मान लो मैं मॉर्निंग में ना होता, मेरे से मॉर्निंग की एंट्री मिस हो गई। ठीक है, और ये प्रीवियस डे के लेवल मेरे लिए इनवैलिड हो गए, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में ट्रेड करने आया था ना, तो मेरे लिए, सॉरी, आफ्टरनून में ट्रेड करने आया था, तो मेरे लिए प्रीवियस डे के इनवैलिडेट हो गए सेटअप, क्योंकि वो स्वीप करके मूव ऑलरेडी निकल गई, मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है, अब मैं आता हूं दोपहर को ट्रेड करने। ठीक है, दोपहर को मैं देखता हूं कि प्राइस, ये देखो, प्राइस ने लो लिया, लोएस्ट लो ऑफ दिस सेशन एक्चुअली इज दिस। ठीक है, नहीं लिया, कोई बात नहीं, डज इट मैटर, इट डज नॉट, डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टरनून में प्राइस ने प्रीवियस डे का सेशन लिया। अगर मुझसे मॉर्निंग मिस भी हो जाए तो भी आफ्टरनून में प्रीवियस डे आफ्टरनून का सेशन वो स्टिल वैलिड, और मैं यहाँ पे आगे एक स्कैल्प मार गया छोटा सा दोपहर में और घर गया। समझ रहे हो फोक्स, दिस इज हाउ these sessions are relevant and are valid। और ये आप किसी भी दिन पे चले जाना, जब भी आपको कभी भी देखना हो, दिस इज नॉट लाइक चेरी पिक्ड और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये कुछ वो नहीं है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, अगर मैं दिन को यहाँ से 9:15, 9:15 से 12, 12 से 1:30 और 1:30 से 3:15। ठीक है, ये समझना, ये लेफ्ट वाला मॉर्निंग है, बीच वाला लंच है और राइट वाला आफ्टरनून है। अब दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मान लो मॉर्निंग में मैं आ नहीं पाया, मेरे से ट्रेडिंग की एंट्री जो थी वो सब मिस हो गई। ठीक है, पहली बात तो प्रीवियस जैसे हमें सेटअप मिल गया था, यहाँ पर देखो, अगर मॉर्निंग में एंट्री मिस हो गई कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बाद में ट्रेड कर लेंगे।
अब पूरे दिन मान लो कोई लेवल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे देखो आप, जो स्विंग हाई और लो थे कोई भी लेवल हिट नहीं हुआ, मॉर्निंग का हाई ये था, ये भी हिट नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, कम बैक नेक्स्ट डे, सिंपल, वेरी सिंपल। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये लेवल्स क्यों मार्क करे जाते हैं, और अब मैंने आपको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके लेवल्स दे दिए किन किन लेवल पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और साथ के साथ बिना रिहर्स करे हुए, बिना कुछ भी चेरी पिक करे हुए, लाइव आपके सामने चार्ट खोल के रैंडम एग्जाम्पल आपके सामने खोल के दिखाए हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के। अगर चेरी पिक करा भी होता तो कितना चेरी पिक कर लेता, कितने पुराने बने हुए एग्जाम्पल दिखा देता, 1 आवर हाई लो के कितने दिखाता, प्रीवियस डे हाई लो के कितना दिखाता और कितना याद करता, प्रीवियस वीक हाई लो के भी मैंने आपको दिखाए, उसके बाद मैंने आपको सेशंस के भी दिखाए, राइट, दिखाए ना। अब हम बात करते हैं आईसीटी के एंट्री पैटर्न्स की, जिसको हम सिंपली अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको समझा देता हूं। ये जो भी मूव हो रही है ना, रिवर्सल्स जो आपको दिख रही है आती हुई यहां से लोअर टाइम फ्रेम से, मान लो ये 15 मिनट पे क्रिएट हो रहा है, टाइम फ्रेम्स भी बताऊंगा कि अगर किस टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मार्क हो रही है तो एंट्री किस टाइम फ्रेम पे करनी है, उस पे भी हम आएंगे फ्यूचर में। वो तब हम बात करेंगे जब हम एक्चुअल में एंट्री पैटर्न्स को समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 मिनट पे आ गए, ठीक है, अभी तक आपको बड़ा हाई फाई लगता होगा सुनने में कि यार 1 मिनट पे तो बड़ी फास्ट ट्रेडिंग होती है, मेरे से होती नहीं, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एक्यूरेसी कम ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम, बट नहीं है डिफिकल्ट। 1 मिनट 3 मिनट कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर मान लो आप अगर 15 मिनट पे कोई लेवल आपने मार्क करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेवल दैट यू हैव मार्क्ड, ठीक है, ऑल इंटरवल्स कर देते हैं इसको, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 मिनट पे आता हूँ तो मेरे लिए ये लेवल मुझे मार्क दिख रहा है, ठीक है, 14 तारीख को था ना, ये रहा वो लेवल, ठीक है, ये लेवल मुझे मार्क दिख रहा है। 3 मिनट पे आता हूँ, लुक एट द मूव। तो जब ये रिवर्सल आती है ना, इस पूरे रिवर्सल में जो यहाँ पर ये सिनेरियो आपको दिख रहा है घूमता हुआ, ये ये 3 मिनट या फिर 1 मिनट, कोई भी लोअर टाइम फ्रेम आप पकड़ सकते हो, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स देखते हैं जो कि प्राइस को टर्न अराउंड करने में हेल्प करता है। कौन कौन से हैं वो सिग्नेचर्स, कौन कौन से हैं, फेयर वैल्यू गैप, आपने नाम सुना होगा आईसीटी का, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस भी कहते हैं कई लोग, ठीक है, और सीआईएसडी। सीआईएसडी क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी विच इज बेसिकली एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जब इस पूरे रिवर्सल में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उसी को इनवैलिडेट होता है बेसिकली, उसी को हम सीआईएसडी कहते हैं। यहाँ पे एक पूरी रिवर्सल में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो इनवैलिडेट होगा, ठीक है, और वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर बुलिश प्राइस डिलीवरी जब बियरिश प्राइस डिलीवरी बन गई इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ रिवर्सल, तो वो क्या हुआ, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, स्टेट ऑफ डिलीवरी चेंज हो गई, मतलब पहले मार्केट जो है वो एक बाय प्रोग्राम में थी, मार्केट बाय प्रोग्राम में थी और अपसाइड ट्रेड कर रही थी, बट प्राइस डिलीवरी स्टेट जो थी, प्राइस बार बार हायर डिलीवर हो रहा था, हाई प्राइस हाई प्राइस हाई प्राइस, तभी तो ऊपर जा रहा है, हाई प्राइस डिलीवर और हाई प्राइस डिलीवर हो रहा है। उसके बाद प्राइस ने एक बुलिश या बियरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट करा, उसके बाद प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट करा जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। क्या होता है ये, कैसे ढूंढते हैं, कैंडल में कैसे दिखते हैं, इसको सब समझेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। बट एक बेसिक प्रेमाइज आपको बताया तो, जब ये जो स्टेट डिलीवरी है, जब ये बाय प्रोग्राम से ये सेल प्रोग्राम में गई, तो क्या हो गया, प्राइस की डिलीवरी स्टेट चेंज हो गई, क्योंकि अब तक प्राइस अप साइड डिलीवर कर रहा था, अब डाउन साइड डिलीवर करनी स्टार्ट कर दी, क्यों, जी यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्वीप हुआ, समझ गए। और ये हर हायर टाइम फ्रेम का जो आपने लेवल मार्क करा, आपको उसमें जाके देखना है ये चीज, ठीक है, आपको जाना है। अब आपको मैंने स्पेसिफिक लेवल्स दे दिए, अब आपको उन स्पेसिफिक लेवल्स पे जाना है, उन स्पेसिफिक लेवल्स को मार्क करना है, और देखना है कि जो मूव आप पहले पुराने रैंडम लेवल्स पे देख रहे थे वो उन लेवल्स से आ रही है या नहीं। मैंने आपको दो फ्रेमवर्क दिए, सेशन बेस्ड और 1 आवर, डेली और वीकली। कईयों की एक्यूरेसी किसी से ज्यादा होगी, इन सबको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ट्रैक करना है कि मैंने ये सारे लेवल्स देखे, मेरे को जनरली मैंने पाया कि जो वीकली वाले स्वीप थे उनकी एक्यूरेसी ज्यादा थी, मतलब अगर 10 बार स्वीप हुआ है तो उसमें से 9 बार सक्सेसफुल और एक अच्छी सस्टेन्ड रिवर्सल आई, या 8 बार आई, ठीक है। बट जब मैं सेशंस लिक्विडिटी ट्रेड कर रहा था तो 10 में से 5 या 6 बार लिक्विडिटी
स्वीप जो है मेरा एक्यूरेटली वैलिड हुआ और एक सस्टेन्ड प्राइस मूव आई। पर जब आई तो लंबी आई, और अगर छोटी आई तो कितने पॉइंट की आई। वीकली स्वीप होने के बाद मैंने देखा कि जब 10 बार स्वीप हुआ तो ऑन एन एवरेज हमेशा 50-60 पॉइंट से ऊपर की सस्टेन्ड मूव आई जब रिवर्सल आया। बट जब मैं सेशंस ट्रेड कर रहा था तो मैंने देखा कि वही जो 60 पॉइंट की वीकली पे आ रही थी, वो रिवर्सल यूजुअली 30 पॉइंट्स की थी। ये सब पॉइंट्स आपको नोट करने क्यों? क्योंकि आपको बाद में हेल्प करेगा टू फॉर्मुलेट योर टारगेट, योर एंट्री, योर स्टॉप लॉसेस। ठीक है? और बड़ा ही सिंपल, जिस मैकेनिकल तरीके से मैंने आपको ये लेवल समझाए हैं, उसी मैकेनिकल तरीके से फेयर वैल्यू गैप और सीआईएसडी, जो कि बेसिकली आईसीटी के एंट्री पैटर्न है, इन 2 पे फ़ोकस करूँगा, ये 2 आपको सिखाऊँगा, ठीक है? जिसमें से सीआईएसडी थोड़ा और एडवांस है, ठीक है? दोनों सिखाऊँगा आपको, और ऐसे ही टैक्टिकल तरीके से सिखाऊँगा, बिल्कुल रूल बेस्ड, जिसमें आपका दिमाग की मतलब एक जो इमोशनल एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि कल को यार मेरे को ना ये सीआईएसडी सही नहीं लग रही, या मेरे को ना ये फेयर वैल्यू गैप सही नहीं लग रहा। जैसे आप कल को ये नहीं कह सकते कि मुझे ये लिक्विडिटी लेवल सही नहीं लग रहा। क्यों सही नहीं लग रहा? कोई रीज़न ही नहीं है आपके पास इसको सही लगने का। मैंने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, आपको वो मानने हैं, दैट्स इट। और यू कैन सी द प्रूफ ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट बैक्ड बाय प्रूफ। आपने देखा कि एक्चुअल में इसको ट्रस्ट करने से मुझे फायदा हो रहा है। जब यहाँ पे प्राइस ऊपर इससे गया तो एक डाउन मूव आई। ठीक है? सेम इसी टैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सीआईएसडी क्या होता है, जिसमें आपकी इमोशनल एलिमेंट बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल टैक्टिकली मैकेनिकली समझाऊंगा फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है? जिससे जो फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होगा वही वैलिडेट होगा, अदरवाइज बाकी सारे इनवैलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स उस हिसाब से सेट करे हुए स्ट्रैटेजी के। ठीक है? तो आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स दिए हैं। हम अगले एपिसोड में सिंपली अब हम एंट्री पैटर्न्स के अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे और एंट्री पैटर्न्स को समझेंगे, कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप और सीआईएसडी, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद लिक्विडिटी के बारे में थोड़ी सी और एडवांस चर्चा करेंगे। पहले आपको एंगेज होना, मूव के अंदर एंटर करना समझ में आना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर मूव में, कि भाई चलो ठीक है ध्रुव जी, आपने दिखा दिया कि यहाँ से रिवर्सल तो आ रहा है, बट इस रिवर्सल में अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे एंटर कब करना है, तो मेरे लिए वेस्ट है। दिस इज लाइक एनी अदर प्राइस लेग फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं तो इस मूव में भी नहीं था, तो मुझे ऊपर आने का भी प्राइस प्राइस का फायदा नहीं हुआ, तो रिवर्सल का भी मुझे क्या फायदा हुआ। तो मैं बताऊंगा कि आपको इसका फायदा कैसे उठाना है और इस मूव में एंगेज कैसे होना है। एंड बहुत अच्छी प्रिसाइज स्नाइपर एंट्रीज होंगी और आपको ठीक ठाक आर के ट्रेड मिलेंगे। ठीक है? और और भी काफी सारे इंसाइट्स है मेरे पास शेयर करना है। मेरे को बहुत मतलब मेरे पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी सजेस्ट करूंगा कल को, कि अगर आपको ऑप्शन मार्केट से हटना है या आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एसेट, इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल्टरनेट मार्केट किस में शिफ्ट कर सकते हो, कितने पैसे से आपको यूजुअली जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बताने के लिए किसी भी ट्रेडर के लिए, बिकॉज इट इज यू हु विल डिसाइड कि मैं कब स्टार्ट कर सकता हूँ, कब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है? बट मैं जनरली आपको एक कितनी अमाउंट जो है जिससे आप साइकोलॉजिकली अंडर फंडेड या ओवर फंडेड नहीं फील करोगे, वो मैं आपको एक ऑप्टिमल एक रेंज बेसिकली वो बता सकता हूँ, बट आई कैन नेवर टेल यू कि आपको कब शुरू करना चाहिए, बिकॉज ये रिस्क लेना आपके ऊपर है हमेशा। अगर आपको कल को नॉलेज आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा टू टेक द ट्रेड, जब आप बैक टेस्ट करके देखोगे। ठीक है folks? So I hope you learned something valuable. This was episode 2. एपिसोड 3 में हम थोड़ा सा एंट्री पैटर्न में एंगेज करेंगे और ये सिमिलर एग्जांपल्स ही यूज करेंगे हम, कि ये सिमिलर एग्जांपल्स यूज करेंगे। ठीक है? याद रखना इन एग्जांपल्स को, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई नया चार्ट दिखा दिया। ठीक है? 14 तारीख का निफ्टी का और कोई और भी पुराने एग्जांपल्स जो मैंने मार्क करे हैं उनको यूज करेंगे। और अगर तब तक प्राइस में कोई नया मोड़ आता है, मतलब करंट मार्केट अगर जो है यहाँ पे कोई नया डेटा डेटा जनरेट करती है, क्योंकि करंट डे इररिलेवेंट ही हो गया मोस्ट लाइकली, है ना? करंट डे इररिलेवेंट ही हो गया, क्योंकि पूरी ही साइडवेज चली गई मार्केट, इतना बड़ा मैसिव गैप अप ओपन हुआ और सेंसेक्स एक्सपायरी थी, तो मार्केट ने ज्यादा मूव भी नहीं करा, और गैप अप, इतने बड़े गैप अप के बाद कभी कभार चांस होता है कि मार्केट साइडवेज निकल जाए। ठीक है? So I hope you learned something valuable in this one, and I'll see you in the next one. तब तक के लिए take care and keep doing your homework. होमवर्क यही है कि आपको ये सारे लेवल्स को वैसे ही ऑब्सेसिवली
मार्क करना है जाके और इन चीजों को नोट करना है कि जो मैंने बताया कि कितने पॉइंट मूव करी एंड व्हाट ऑल, जो आपने पहले करा था। और ये नहीं कि जब तक अगला एपिसोड आया फिर मैंने एक हफ्ते ही करा, इसको कंटिन्यू रखना है आपने प्रैक्टिस, जब तक आप इसको पूरा समझ नहीं जाते या फिर जब तक आपकी ये सीरीज नहीं एंड हो जाती, अगले 6-8 महीने तक आपको इसको करते रहना है अलॉन्ग विद द न्यू थिंग्स, उसके साथ आपको पेयर करते जाना है। जैसे अगले हफ्ते कुछ न्यू सिखाऊंगा तो ये मार्क करते रहना है, ये होमवर्क करते रहना है, उसके साथ उस न्यू चीज को, फेयर वैल्यू गैप को या ऑर्डर ब्लॉक को पेयर अप करना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वीक में कुछ और समझाऊंगा तो फिर वो चीज ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करनी है। धीरे धीरे क्या होगा, आपको पूरा एक कंपोजिवली, मतलब जो कॉम्पोजिशन होता है प्राइस का, पूरा समझ में आ जाएगा, कैसे एक के साथ एक चीजें जुड़ने लग जाएंगी। ठीक है, सो गाइस, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।